अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में से अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा साहिब तकवा है। और तकवा क्या है? ये कल्बी कैफियत का नाम है कि जिसको ये कैफियत हासिल होती है तो फिर इंसान हर किस्म के सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातनी गुनाह से बचता है। और ये कैफियत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक आपके पास इल्म दीन ना हो। आप जानते हो ना कि भाई जहन में क्या लाना, ख्याल लाना हराम है, कौन सा जायज है, क्या देखना हलाल क्या हराम, क्या सुनना हलाल क्या हराम, क्या बोलना हलाल क्या हराम, क्या छूना हलाल क्या हराम, अपने सितर का इस्तेमाल कहां हलाल है कहां हराम। हत्ता के ज़ौजा के साथ बाद औक़ात हराम हो जाता है। जैसे हालत हैज़ में बीवी से ताल्लुक कायम कर ले, ये ताल्लुक हराम होगा। अगर इससे हमल ठहर जाता है तो वो बच्चा वलदुल हराम कहलाता है। वलदुल ज़िना नहीं, वलदुल हराम, फर्क है इसके अंदर। जो हराम जिस्मानी ताल्लुक से बच्चा पैदा होगा, लेकिन उस औरत से वो ताल्लुक कायम हुआ जिससे ताल्लुक कायम करना जायज था, तो वलदुल हराम रहता है और इस बच्चे का नसब बाप से साबित होगा। और ऐसी औरत से अगर जिस्मानी ताल्लुक कायम किया जिससे जिस्मानी ताल्लुक कायम करना जायज नहीं था, जैसे अजनबी औरत, तो ये जिना कहलाता है। अब जो बच्चा पैदा होगा उसको वलदुल जिना कहेंगे और बरोज़ क़यामत इसका नसब बाप से साबित नहीं होगा। नौजवानों के लिए खासतौर पर अर्ज करता हूं, बाज़ औक़ात लड़की करीब आई, रिलेशन कायम हुआ, जिना हो गया, हमल ठहर गया, बाद में नौजवान उससे शादी कर लेता है। आपके शादी करने से वो बच्चा वलदुल जिना से नहीं निकलेगा, याद रखें, क्योंकि उसका क़ियाम जिना के बदले में हुआ था। लिहाजा मैदान महशर में जब वो बच्चा लाया जाएगा तो बाप के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, उसको सिर्फ मां के नाम से पुकारा जाएगा और वो वलदुल जिना होगा। वो अपने बाप का गिरीबान पकड़ेगा कि तूने ऐसा क्यों किया कि मुझे इस तरह मैदान महशर में एक तरह से रुस्वा कर दिया। इसलिए मेरे नौजवानों, बाद हमारे नौजवान जब कोई जिनसे मुखालिफ करीब आना शुरू होती है तो उसको कामयाबी से ताबीर करते हैं ना। अपने दोस्त से कहते हैं आज तो कामयाबी हुई है। क्या हुई है? उसने मुस्कुरा के मुझे देखा है, उसकी भी मेल आ गई है, उसका एक व्हाट्सएप आया, अरे भाई ये कामयाबी नहीं, ये नाकामी है, ये तबाही है।